Hello students, I am Nagant Pratap Singh, your math teacher. You all are welcome in today's online classes. Today I am going to start from question number 2 to question number 5. And question number 2 is write the coefficient of x square in each of the following. दिए हुए सभी पॉलिनोमियल में से आपको x स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, यानी एक्स स्क्वायर के साथ किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर पार्ट दिया होता है वही उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर पार्ट दिया होगा वही उसका कोफिशिएंट होगा, और जिसमें वेरिएबल का कोई भी नंबर पार्ट नहीं दिया रहता है उसमें 1 मान लिया जाता है। ठीक, तो जैसे पहला है 2 + x² + x। यहाँ देखिए x के साथ कोई भी नंबर, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर पार्ट नहीं है, तो यानी हम 1 मान लेंगे, तो इसका हो जाएगा कोफिशिएंट इज 1। दूसरा देखिए 2 - x² + x³। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई नंबर पार्ट नहीं दिया हुआ है तो 1 मान लेंगे, और जो साइन होता है इसके साथ वही साइन, यहाँ प्लस है तो +1 हो गया, यहाँ माइनस है तो -1 हो जाएगा, लिखेंगे कोफिशिएंट इज -1। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए π/2 x² + x, तो इसमें x² के साथ नंबर पार्ट होगा π/2, तो लिखेंगे कोफिशिएंट इज π/2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए √2x - 1। अब इसमें कहीं भी x² नहीं दिया है। x² नहीं दिया है, इसका मतलब ये होता है कि x² के साथ जो नंबर पार्ट दिया होगा वो 0 होगा। ठीक, और जब x² के साथ नंबर पार्ट 0 होगा तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसलिए यदि किसी भी पॉलिनोमियल में यदि मान लीजिए दिया हुआ है कि x² का कोफिशिएंट निकालिए और x² नहीं दिया है तो उसका कोफिशिएंट हमेशा 0 होगा। ठीक, कैसे होगा, क्योंकि उसके साथ कोई भी नंबर पार्ट नहीं, x² ही नहीं दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि उसके साथ निश्चित रूप से नंबर पार्ट 0 दिया होगा जो इसका कोफिशिएंट होगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इसका लिखेंगे √2x - 1 का कोफिशिएंट इज 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो डिग्री का मतलब आप लोग समझते ही हैं, हाईएस्ट पावर। जो आप पॉलिनोमियल बनाएंगे उसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो एक में 35 होगा बाइनोमियल वाले में, और मोनोमियल वाले में 100 होगा। अब देखिए बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है टर्म्स के हिसाब से जिसमें जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हों उसको बाइनोमियल बोला जाता है, और जिस पॉलिनोमियल में 1 टर्म हो उसको मोनोमियल बोला जाता है। तो बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल लिखना है, तो डिग्री 35 यानी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो 35 होना चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं x⁵ + 1, क्योंकि 2 टर्म होना चाहिए, मोनोमियल में 2 टर्म होता है, और इसका उत्तर एक ही नहीं होगा, अनेकों हो सकता है। आप चाहें तो लिख सकते हैं y⁵ + y², या आप लिख सकते हैं y⁵ + 35। चूँकि बाइनोमियल है इसलिए 2 टर्म होना चाहिए, और हाईएस्ट पावर 35 ही होना चाहिए। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। उसी तरह मोनोमियल में 1 ही टर्म होना चाहिए, तो आप चाहे तो x⁴100 ले लें या y⁴100 ले लें, या कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, और टर्म एक ही होना चाहिए, लेकिन कंडीशन बस यही है कि उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 100 होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। दिए हुए सभी पॉलिनोमियल का आपको डिग्री लिखना है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो आपको हाईएस्ट पावर ही हर पॉलिनोमियल का यहाँ लिखना है। जैसे दिया है पहला, इसमें देख लीजिए 5x⁵ + 4x⁵2 + 7। अब यहाँ देखिए x वेरिएबल का पावर यहाँ 2 दिया है, और यहाँ x का पावर कितना दिया है, 3। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3,
क्योंकि डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। उसी तरह सेकेंड 4 - y⁻², तीसरे में है 5t -√7। ये दोनों क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता देता हूँ। अब ये देखिए 3 दिया है, यानी इसका कितना डिग्री हो जाएगा, 0। कैसे होगा ये भी आप समझ लीजिए। इसके साथ यदि कोई भी नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि इसके साथ जो वेरिएबल दिया होगा उसका पावर 0 दिया होगा। और आप ये जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल का पावर यदि 0 दिया रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। और 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। यानी इसमें डिग्री क्या होगा, 0। यदि किसी भी टर्म में वेरिएबल नहीं दिया है तो उसका डिग्री हमेशा 0 होता है, ठीक। और यदि वेरिएबल दिया होगा तो यदि कोई पावर नहीं दिया तो 1 होगा, और नहीं जो हाईएस्ट पावर दिया होगा वो आपका डिग्री हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें आपको जानते हैं कि टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल के कई स्पेसिफिक नेम होते हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। उसी तरह डिग्री के हिसाब से भी ये 3 तरह के होते हैं जो आपको आपके अपने सिलेबस में पढ़ना है। पहला, यदि डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको बोला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला इसका x² + x। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है वो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक हो जाएगा, जिसका डिग्री 1 होगा वो लीनियर हो जाएगा। तो इसी तरह से ये किस तरह का पॉलिनोमियल है डिग्री के हिसाब से इसको आपको बताना है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो पहला तो हमने बता दिया कि x² + x, x का इसमें डिग्री 2 हो रहा है इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन क्या है, x - x⁻3। तीसरा क्वेश्चन दिया है y + y² + 4। चौथा दिया है 1 + x। पांचवा दिया है 3t। छठवां दिया है r⁻2 और सातवां दिया है 7x⁻3। तो ये बाकी 2 से लेके और 7 तक आपको स्वयं बताना है कि कौन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।